हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे वंश की है जिसने हमें जीवन का मूल तत्व प्रदान किया। जानने के लिए पूरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था बाहु। राजा बाहु को अपने राज्य की और प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। वो अक्सर जुए और नशे में धुत रहते थे। वह तो राजपाट संभालने योग्य ही नहीं थे। अब राजा की ऐसी लापरवाही देख अन्य किसी देश के राजा ने युद्ध छेड़ दिया। जब राजा बाहु को ये पता चला, उन्होंने तुरंत अपनी दोनों रानियों के साथ राजमहल छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाना सही समझा। वहाँ जाकर उन्होंने भार्गव ऋषि के आश्रम में पनाह ली। उस समय उनकी दोनों रानियों में से एक रानी गर्भवती थी और उनकी दूसरी रानी गर्भवती रानी से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन आश्रम में मौका देख उनकी एक पत्नी ने गर्भवती रानी को जहर खिला दिया। भार्गव ऋषि को जब पता चला, उन्होंने अनेकों कोशिशें की रानी को बचाने की। उनके बहुत प्रयास के बाद भी पूरा जहर रानी के शरीर से ना निकल पाया और उनका जो शिशु हुआ उसके रक्त में कुछ जहर के कण मौजूद थे। इस बालक का नाम सागर रखा गया। सागर जिसका अर्थ है जहर के साथ। सागर की परवरिश ऋषि भार्गव के आश्रम में हुई। सागर ने युद्ध नीति, शास्त्रों का पठन इत्यादि ज्ञान की प्राप्ति भार्गव ऋषि के आश्रम में ही की। कुछ वर्षों बाद सागर ने पुनः अपने पिता राजा बाहु के राज्य को जीता और बहुत कुशलता से राज्य को चलाने लगा। राजा सागर की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से उनको पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था असमंजस। दूसरी पत्नी ने बहुत समर्पित हो तपस्या की भगवान के सामने और भगवान ने खुश होकर उसे 60,000 पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इन्हीं 60,000 पुत्रों ने आगे चलकर तालाब खोदा जो वक्त के साथ समुद्र में तब्दील हुआ। इसीलिए समुद्र को सागर भी कहा जाता है। सागर के पुत्रों द्वारा बनाया हुआ समुद्र। राजा सागर के सभी पुत्र अपने दादा बाहु के समान ही लापरवाह थे। वे राज्यपाठ को लेकर गंभीर ही नहीं थे। राजा सागर ने अपना प्रभुत्व सभी अन्य राजाओं को दिखाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाने की घोषणा कर दी। अश्वमेध यज्ञ में 1 साल भर के लिए राजा के अश्व यानी घोड़े को खुला विचलन के लिए छोड़ दिया जाता था। राजा का अश्व जिस भी राज्य में से होते हुए गुजरता, वहाँ के राजा को या तो संप्रभुता स्वीकार कर अपना राजपाट घोड़े के मालिक को सौंपना पड़ता या फिर अगर वह सामर्थ्यवान है तो युद्ध कर सकता था। राजा इंद्र को जब इस बारे में पता चला, उन्हें भय लगने लगा। अपने राज्य को खोने का उन्होंने अश्व का अपहरण कर लिया। अब राजा सागर के सभी 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढने में जुट गए। कुछ देर बाद उन्हें मनन करते हुए ध्यान में लीन ऋषि कपिल दिखे। उनमें से एक पुत्र ने कपिल ऋषि से पूछा कि क्या आपने यहाँ अश्व को देखा है? ऋषि कपिल ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वे गहरे ध्यान में थे। उन सभी राजकुमारों को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन सभी ने मिलकर ऋषि कपिल पर प्रहार करना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद ऋषि कपिल का सब्र टूटा और उन्होंने गुस्से से लाल आंखों से उन 60,000 राजकुमारों को देखा और उसी समय वो सब के सब राख बन गए। जब राजा सागर को इस बारे में पता चला, वो कपिल ऋषि के पास जाकर उनसे अनुरोध करने लगे कि मेरे पुत्रों ने बहुत बड़ा अपराध किया है आप पर प्रहार करके, परंतु उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ नेक कर्म भी किए हैं। उन्होंने संसार को समुद्र प्रदान किया है। उनको मोक्ष की प्राप्ति से वंचित मत कीजिए।
ऋषि कपिल को सागर पर दया आई। उन्होंने राजा सागर को कहा कि तुम्हारे पुत्रों को मोक्ष तभी मिल पाएगा जब देवी गंगा उनके राख पर से गुजरेंगी। राजा सागर ने यज्ञ, तपस्या, पूजा इत्यादि शुरू कर दिए, परंतु दुर्भाग्यवश तपस्या पूरी होने से पहले ही राजा सागर का निधन हो गया। कई वर्ष बीते, उसी वंश में राजा भागीरथ का जन्म हुआ। जब उन्हें अपने पूर्वजों के इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान विष्णु ने भागीरथ को देवी गंगा के पास अनुरोध करने को कहा। अब राजा भागीरथ ने दिन रात पूरी निष्ठा और श्रद्धा से देवी गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करनी शुरू की। देवी गंगा भागीरथ के सामने प्रकट हुई। उन्होंने उन्हें कहा कि मेरे प्रवाह को पृथ्वी नहीं झेल सकेगी, तुम महादेव से प्रार्थना करो। भागीरथ की प्रार्थना सुन महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा के प्रवाह को भरकर बांध लिया और उसमें से केवल एक धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। उसी दिन से महादेव शिव शंकर गंगाधर कहलाए और माँ गंगा भागीरथी कहलाईं। तो आप सब भी बोलिए जय माँ गंगा, जय शिव शंकर, जय गंगाधर, हर हर महादेव। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये रोचक जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्णा।